Hello my dear students, welcome back to the channel. My new video. My name is Ahmed. I'm from A1 Coaching. तो स्टूडेंट्स लास्ट वीडियो में हम लोगों ने प्रो डाटा अलॉटमेंट के पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा था कि किस तरह से हम लोग प्रो डाटा को अलॉट करते हैं और सब्सक्रिप्शन क्वेश्चन आएगा तो उसको कैसे करेंगे। उम्मीद करता हूँ वो आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया। आज मैं आपको फुल प्लेस क्वेश्चन कराऊंगा प्रो डाटा का एक, ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए कि हाँ किस तरह से हमें करना है। 2-4 क्वेश्चन और कराऊंगा मैं जो बोर्ड्स में आए हुए हैं, बट अभी एक क्वेश्चन आज करा रहा हूँ और क्वेश्चन अभी आपके नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन जितने भी बुक में होंगे उसको अच्छे से लगा डालना। पेपर में आपका क्वेश्चन गारंटीड 10 मार्क्स का प्रो डाटा से आने वाला है। ठीक है, ऑप्शनल रहेगा, एक फुल प्लेस क्वेश्चन रहेगा आपका शेयर्स का, या फिर एक प्रो डाटा का भी फुल प्लेस क्वेश्चन रहेगा। तो चाहे प्रो डाटा पे कर लो चाहे नॉर्मल एंट्री पे कर लो, दोनों में से एक क्वेश्चन आना ही आना है, कंफर्म 100% फिक्स है। ठीक है, चलो और जल्दी से करके देखते हैं। स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन आ रहा होगा। तो बेटे जब भी क्वेश्चन करना तो क्वेश्चन को पहले 4-5 मिनट अच्छे से पढ़ लेना, 4-5 ज़्यादा हो गए 2-3 मिनट, और जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें उसको एक साइड में लिख लेना ताकि आपको क्वेश्चन करने में फिर प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो देखो देखो क्या लिखा है। एक्स लिमिटेड इशूड 60,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। एक्स लिमिटेड एक कंपनी है, ठीक है सर, इशू किया है, कितने शेयर इशू करे हैं? 60,000 शेयर्स। ठीक है, एक्स लिमिटेड कंपनी है जिसने 60,000 रुपीज़ शेयर इशू करे, 60,000 के शेयर इशू करें। ठीक है, और ऑफ ₹10 ईच, एक शेयर है कितने का? 60,000 शेयर इशू करे हैं और एक शेयर है 10 रुपए का, और प्रीमियम ऑफ 20%। प्रीमियम कितना बेटा? 20% का प्रीमियम है, मतलब 20 रुपए के प्रीमियम पे इशू किया है। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। पेबल ऑफ फॉलोज, पेबल है एप्लीकेशन पे कितना रुपए भाई? 5 रुपए, इंक्लूडिंग प्रीमियम। साथ में ये भी लिखा हुआ है कि 5 रुपए है और साथ ही साथ उसमें क्या बेटा? प्रीमियम भी इंक्लूड है, 20% जो बढ़ा के है वो इसमें इंक्लूड है। ठीक है सर। अच्छा, अलॉटमेंट पे 3 रुपए है और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 4 रुपए। ठीक है, 5 3 8 8 4 12। तो शेयर था कितने का बेटा? 10 रुपए का, उसमें कुछ पैसा प्रीमियम का है, तो टोटल कितना पैसा आ रहा है मेरे पास? 5 3 8 8 4 12 रुपए आ रहा है, और था शेयर कितने का? 10 रुपए का, यानी कि 2 रुपए प्रीमियम का है। कितना रुपए? 2 रुपए। यहाँ पे मैं लिख ले रहा हूँ प्रीमियम का। अच्छा, ये आपने ऐसे भी निकाल लिया, आप चाहो तो एक तरीका और है भाई, आपने टोटल ऐड किया 12 आ रहा है, बट शेयर तो 10 रुपए का, तो 2 रुपए किस बात का ज़्यादा है? 2 रुपए बेटा प्रीमियम का ज़्यादा है, और प्रीमियम ले कब रहे हैं? एप्लीकेशन के टाइम पे ले रहे हैं। ठीक है, अभी एंट्री करेंगे तो क्लियर होगा। अच्छा, इस तरह से नहीं तो दूसरा निकाल सकते हो, 10 का 20% कितना होगा? 2 रुपए, तो 2 रुपए यहाँ पे ऐसे भी निकाल सकते हो। तो प्रीमियम कितना रुपए है? 2 रुपए। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा भाई? द कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर 75,000 शेयर्स। एप्लीकेशन कितने के लिए रिसीव हुई भाई? एप्लीकेशन रिसीव हुई है 75,000 शेयर्स के लिए। समझ रहे हो? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? देख लो, तो ये कौन सा है भाई? प्रो डाटा अलॉटमेंट। ओवर सब्सक्रिप्शन है, 60,000 इशू किया, एप्लीकेशन आई 75,000 शेयर के लिए। ठीक है, शेयर्स एंड अलॉटमेंट वाज मेड एज फॉलोज। अलॉटमेंट किया गया एप्लीकेंट फॉर, ठीक है, अब 75,000 के लिए एप्ली आई, उसमें अलग अलग कैटेगरी के लोग हैं, जिसमें लिस्ट 1 है। ठीक है, लिस्ट 1 में जो एप्लीकेंट है जिसने 40,000 के लिए अप्लाई किया है, एक 40 के लिए अप्लाई किया है और उसको फुल दे दिया गया, पूरा का पूरा दे दिया गया है, लिखा है ना, वर अलॉटेड इन फुल, पूरा दे दिया। 40 के लिए अप्लाई किया और 40 पूरा दे दिया। ठीक है, फिर बोल रहा है सेकेंड लिस्ट में एप्लीकेंट्स फॉर 25 शेयर्स। लिस्ट 2 में जो एप्लीकेशन आई बेटा वो आई 25,000 के लिए। कितने के लिए? 25,000 शेयर्स के लिए, जिसमें अलाउड कितना किया गया है? 20,000। समझ रहे हो? 25,000 के लिए 20,000 को अलाउड किया गया है। क्लियर? उसके बाद लिस्ट थर्ड, लिस्ट थर्ड में क्या है भाई? एप्लीकेंट है जिसने एप्लीकेशन आई है, कितने लोगों के लिए आई है? 10,000 के लिए, और इसमें वर अलॉटेड नील शेयर्स। नील शेयर्स का मतलब रिजेक्ट कर दिया गया।
इन लोग को भगा दिया गया मार मार के, भैया चलो जाओ तुमको शेयर नहीं देंगे। ठीक है सर, चलो यहाँ तक समझ में आई बात, क्लियर है, ठीक है। अ शेयर होल्डर टू हुम 200 शेयर्स, एक शेयर होल्डर है जिसके 200 शेयर है। अ शेयर होल्डर, ठीक है, एक शेयर होल्डर है हैव 200 शेयर्स, ठीक है। उसने क्या किया है भाई, वो अलॉटेड अंडर लिस्ट फर्स्ट पेड फुल अमाउंट ड्यू ऑन शेयर्स अलॉन्ग विद अलॉटमेंट मनी। बोल रहा है कि एक शेयर होल्डर है जिसके 200 शेयर हैं, उसने अलॉटमेंट के साथ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का भी पैसा दे दिया है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का भी पैसा दे दिया, यानी कि एडवांस में दे दिया। इसको हम लोग बोलते हैं कॉल्स इन एडवांस। जब अलॉटमेंट का पैसा मांगा तो उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा दे दिया। हमेशा क्वेश्चन इस तरह से पहले लिख लेना, तरीका यही होता है, नहीं कंफ्यूज होते रहोगे। उसके बाद क्या थोड़ा सा टाइम भले ले सकता है 2-4 मिनट, बट लास्ट में जब करोगे एंट्री तो बहुत जल्दी हो जाएगा, ठीक है। और एक उसमें देखो आगे लिखा है अनदर शेयर होल्डर 600 शेयर्स फेल टू पे द अमाउंट ड्यू ऑन कॉल, ठीक है। दूसरा एक शेयर होल्डर है जिसके कितने शेयर है भाई, 600 शेयर्स, 600 शेयर हैं और वो पैसा नहीं दे पाया। कौन सा नहीं दे पाया, फेल टू पे द अमाउंट ड्यू ऑन कॉल। कौन का पैसा, शेयर्स डिड नॉट पे ड्यू ऑन कॉल, मतलब जब ड्यू कॉल का पैसा नहीं दे पाया। अलॉटमेंट का उसने पैसा दिया है लेकिन कॉल का पैसा नहीं दिया है, फर्स्ट और सेकेंड कॉल का, यानी कि 4 रुपए, ठीक है। चलो ठीक है, तो आगे जो है एक एंट्री है वो हम लोग देख लेंगे। यहाँ से हम लोग करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, फ्रेम में पूरा आ रहा है, ठीक है। तो ये मेन हमारा बेसिक काम था। अब हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली एंट्री वही होती है, दुनिया इधर से उधर हो जाए लेकिन पहली एंट्री हमेशा शेयर में वही होगी, जिसका नाम है, मतलब जिसको करने का तरीका है क्या है भाई, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। अगर नहीं दिख रहा हो तो इसलिए मैं बोल भी दे रहा हूं आप लोग को, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन को, वैसे दिखता तो होगा अगर थोड़ा सा 360 की क्वालिटी में लगाओगे, बट अगर नहीं भी दिख रहा है तो बोल रहा हूँ लिख लो, बैंक और डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। अब देखो कितने इशू किए थे, 60,000। एप्लीकेशन कितने के लिए, 75,000 शेयर के लिए। 75,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन आई और कितने के हिसाब से पैसा आ रहा है, 5 रुपए के हिसाब से। तो 75,000 का अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे बेटा तो आपका आएगा 3,75,000। मल्टीप्लाई करके देख लेना, अब मल्टीप्लाई करूंगा तो टाइम जाएगा, आंसर लिखा हुआ तो मैंने लिख दिया, ठीक है। तो कितना आएगा, 3,75,000, 3,75,000, 75,000 का 5 से मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ये आपने प्रीमियम का भी इंक्लूडेड था इसमें, एक साथ आ गया पैसा। अब आपको क्या करना पड़ेगा भाई, सबको बांटना पड़ेगा, कौन सा पैसा कहाँ। तो एंट्री होगी अगली, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि आप प्रोराटा क्वेश्चन कर रहे हो तो प्रोराटा में पैसा पहले आ जाता है। अब आपको अलॉटेड करना पड़ेगा, अलॉट करना पड़ेगा। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये तो नॉर्मल सी बात हो गई। अब ये तो प्रीमियम भी था इसमें, था ना, तो हमने बताया था कि प्रीमियम को अलग करना पड़ेगा। नेक्स्ट लास्ट वीडियो में नहीं देखा है तो देखो जाके, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, ठीक है। कुछ लोग ऐसे भी हैं क्या जिन्होंने अप्लाई किया लेकिन उनको पूरा नहीं दिया। हाँ सर ऐसे हैं, 25,000 ऐसे लोग हैं जिन्होंने अप्लाई किया था बट उनको 20,000 शेयर का पैसा दिया गया। तो 5,000 का पैसा नहीं, 5,000 तो शेयर नहीं दिया गया, बट पैसा तो इन लोगों ने दिया होगा एप्लीकेशन पे 25,000 का। तो ये लोग बोलेंगे ना मेरा पैसा तो वापस कर दिए, तो कंपनी ने बोला भाई साहब अगली कॉल में एडजस्ट कर लेना। समझ में आ रही बात, तो अगली कॉल में एडजस्ट हो जाएगा। तो अगली एडजस्ट कहाँ होगा, अलॉटमेंट के टाइम में, तो यहाँ लिख दो टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। उसके बाद अब ये बोल रहा है थर्ड लिस्ट वाले, भाई हमारा वापस ही कर दो पैसा यार, जब हमें रिजेक्ट कर दिया। कंपनी बोलेगी गाइस ठीक है वापस कर देते। जब वापस करेंगे तो एंट्री क्या होगी, टू बैंक अकाउंट। आता है पैसा तो बैंक अकाउंट डेबिट, जाता है पैसा तो टू बैंक अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर था कितना भाई, 3,75,000, ठीक है सर। लेकिन पैसा आने कितने के हिसाब से था, 60,000 के हिसाब से। और कितना रुपए आना था एप्लीकेशन पे, 5 रुपए। तो एप्लीकेशन का नहीं था, 5 रुपए एप्लीकेशन पे लिखा है, तो 2 प्रीमियम का था, 3 रुपए एप्लीकेशन का था। तो यहाँ पे 3 सिक्योरिटी प्रीमियम में 60,000 का 2 से मल्टीप्लाई, टोटल 5 था बट 3 तो एप्लीकेशन का था, 2 प्रीमियम का था, ठीक है। तो ये अलग अलग दिखा दिया। तो 60,000 का 3 से मल्टीप्लाई 1,80,000, 60,000 का 2 से मल्टीप्लाई 1,20,000,
ठीक है, अगली कॉल में अलॉटमेंट में एडजस्ट करना है, उससे अच्छा है ये वाला करो, ज़्यादा इजी पड़ेगा। कितने लोग का पैसा वापस कर रहे हो भाई? 10,000 का। तो 10,000 का मल्टीप्लाई कितने से? 5 के हिसाब से। भाई इन लोगों ने 5 रुपये के हिसाब से पैसा दिया था, कितना वापस करेंगे भाई? 50,000। अब यहाँ पे निकालने से अच्छा है, मेहनत करने से अच्छा है, कितना एडजस्ट होगा? बैलेंसिंग कर दो। अब बैलेंसिंग करोगे तो क्या आगे? यहाँ पर 3,75,000 है डेबिट साइड में। क्रेडिट में कितना? 1,80, 1,20 और 50। 110, 100, 1 जीरो और लगाओ, 1,80,000। तो यहाँ पर इसको जोड़ोगे 3,50,000, 3,50,000 में 3,75,000 माइनस करो, कितना हो जाएगा? 25,000। तो शेयर अलॉटमेंट में कितना आएगा बेटा? 25,000। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? आप लोग नरेशन जरूर से पास कर देना। शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड हुई है, यहाँ पर जो भी एप्लीकेशन मनी है उसको अलॉट किया गया है, ये सारी चीज़ें आप नरेशन ज़रूर से लिखोगे और पूरा का पूरा किस पे करोगे बेटा? फॉर्मेट बना के करोगे। ठीक है, ये हो गया। अब आगे नॉर्मल क्वेश्चन है भाई, जैसे करते हो करो। अब अलॉटमेंट का पैसा मांगोगे तो एंट्री क्या होगी भाई? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने शेयर है भाई? 60,000 के हिसाब से पैसा मांगेंगे। वो तो एप्लीकेशन है ना, 75,000 के हिसाब से मांगना 60,000 से। 60,000 का मल्टीप्लाई कितने से भाई? 3 से। 3 से मल्टीप्लाई करो, 1,80,000। ये आपने मांगा, मिलेगा कितना? एंट्री लिखो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना मांगा था? 180, लेकिन 25 तो पहले से आया हुआ है, तो 25 नहीं मिलेगा। 25 माइनस कर दो तो कितना बचेगा उसमें? 170, 160, 155, 110, 100,000, 1,55,000, 1,55,000। इतना पैसा आपका अलॉटमेंट में आएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्लियर है नहीं है? देखो एक चीज़ और मिस्टेक हो गई यहाँ पर क्या दिक्कत हो गई भाई? देखो आपने मांगा तो 1,80,000 है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ थी, मैंने लिखा था, भूल गया था मैं। एक शेयर होल्डर है, इसके 200 शेयर हैं, उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा भी एडवांस में दे दिया। क्वेश्चन में देखो लिख रहा होगा कि एक शेयर होल्डर है, इसके 200 शेयर हैं, उसने पैसा एडवांस में दे दिया। ठीक है, आपने मांगा तो कितना? 1,80,000, लेकिन पैसा आपको एक्स्ट्रा मिल गया। क्यों? क्योंकि एक शेयर होल्डर है जिसके कितने शेयर हैं? 200। उसने बोला भाई, लिस्ट 1 का है वो, उसने बोला कि अलॉटमेंट के टाइम में या फर्स्ट कॉल का भी पैसा ले लिया, तो उसने पैसा दे दिया। तो जब पैसा में एडवांस में मिल जाता तो हम लोग नीचे एक चीज़ और लिखते हैं, क्या लिखते हैं भाई? कॉल्स इन एडवांस टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे तो 155 आएगा ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 155 के साथ साथ आपका पैसा आएगा कितना? 200 पे मल्टीप्लाई करो 4 के हिसाब से, तो कितना हो जाएगा? 800 रुपये। तो अब टोटल कितना आएगा? 1,55,000 में 800 आएगा तो कितना हो जाएगा? 1,55,800 रुपये। समझ में आई बात? जेली लाइन समझ में आई? कॉल से एडवांस, सॉरी कोई दिक्कत तो नहीं हुई? ठीक है, क्योंकि दे रखा है तो इसने एडवांस में पैसा दे दिया, तो इसलिए हमने यहाँ पर दिखा दिया। समझ में आया? क्लियर है? हो गया? कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं? सर कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, आंसर भी ठीक है। चलो अब इसके बाद क्या करोगे भाई? फर्स्ट कॉल का पैसा मांगोगे, मांगो जैसे मांगते आए हो, बेहिया बन के मांगना पड़ेगा पैसा भाई। मांगो, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। मांग लिया पैसा सर, अब देने का वक्त आया, देगा कि नहीं देगा सर? हमें क्या पता यार, देगा कि नहीं देगा? मांगो पहले तुम। 60,000 में कितने से मल्टीप्लाई? 4 से। तो 60,000 का मल्टीप्लाई 4 से 60, 120, 180, 2,40,000 ये आपने मांगा। जी सर ठीक है, अब पैसा मिलेगा। तो अब मैं आंसर देखो, यहाँ पे पहले बता दे रहा हूँ, एक शेयर होल्डर है जिसके 600 शेयर हैं, उसने हमें फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया। ठीक है, जो नहीं दिया तो वहाँ के लिए क्या लिखते हैं? कॉल्स इन एरियर। तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट। जो पैसा नहीं मिला उसके लिए क्या लिखेंगे हम लोग? कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट। जो पैसा नहीं मिला, 600 शेयर का पैसा नहीं मिला, इसलिए कॉल्स इन अकाउंट डेबिट। और एक आदमी ने पैसा एडवांस में दे रखा है, कॉल्स इन एडवांस। अगर कॉल्स इन एडवांस पहले क्रेडिट में होता है तो उसको हम बाद में कहाँ लिखते हैं? डेबिट में। ठीक है, तो कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू
ठीक है। और कौन सा पैसा आना है, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का, तो लिखो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ब्लू मार्कर कहाँ है भाई, देखो फाइनल कॉल अकाउंट। अब ये बताओ आना कितना था टोटल, 2,40,000, ठीक है। आया कितना और कितना नहीं मिला, तो सबसे पहले कॉल से एडवांस 800 रुपये था, क्रेडिट में इसको यहाँ पे डेबिट में दिखाओ क्योंकि पहले से ही था तो ये क्यों नहीं मिलेगा। उसने बोला भाई मैंने तो दे दिया 800 रुपये, मैं क्यों दूंगा, सही बात है। अब कितने लोग ने पैसा नहीं दिया सर, 600 लोग ने पैसा नहीं दिया, कितने के हिसाब से, 4 के हिसाब से, यानी कि 2400। तो टोटल कितना पैसा नहीं मिला, 800 पहले से था, 2400 नहीं मिला, 24 और 8 कितना हो गया 32, यानी कि 3200। 2,40,000 में 3200 माइनस करो तो कितना आएगा, आप माइनस करके देख लेना, 2,36,800 आएगा, ठीक है। 2,40,000 में 3200 माइनस करोगे तो 2,36,800, यानी कि 2,36,800 रुपीज़ आएगा। इस तरह से होगा आपका ये काम। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है सर, हो गया सर, खत्म हो गया, बात खत्म, डेट सेट कंप्लीट। अब आगे और भी चीज़ें हैं, पहले यहाँ से समझ में आया, यहाँ से स्क्रीनशॉट लो, इसको रफ करता हूँ फिर आपको आगे बताता हूँ। जल्दी स्क्रीनशॉट लो इसका बेटा, हाँ तो बेटा चलो जल्दी से। अब देखो ये लास्ट एंट्री मैंने लिख ली क्योंकि वहाँ पे रफ कर दिया तो उसको पहले से लिख लिया, फिर क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ सकती है कि इसमें अमाउंट देखना पड़ेगा, ठीक है। जो अभी लास्ट में यहाँ लिखा था वही है, ठीक है। तो लास्ट फर्स्ट कॉल का पैसा मांगा आप लोगों ने 2,40,000, तो इतना मिला, इतना नहीं मिला, इतना कॉल से एडवांस यानी कि पहले से था। अब कंपनी ने क्या किया, देखो क्वेश्चन में लिखा है नीचे कि कंपनी ने शेयर को फॉरफिट कर दिया। क्या कर दिया, फॉरफिट कर दिया। और फॉरफिट करने के बाद री इशू करा है, री इशू करे हैं कितने शेयर्स, 500 शेयर्स री इशू करे हैं, वो भी 11 रुपये पे। कितने रुपए पे, 11 रुपये पे, ठीक है। क्या लिखा है, री इशूड एज फुल्ली पेड, री इशू एट फुल्ली पेड। फुल्ली पेड का मतलब कंपनी को 10 रुपये के हिसाब से पैसा चाहिए, जितने का शेयर था उतने के हिसाब से पैसा चाहिए। और कितने पे हुआ है भाई, री इशू 11 रुपये पे। समझ में आ रही बात, यानी कि प्रीमियम पे हुआ है, 10 वाला शेयर 11 पे इशू है, यानी कि सिक्योरिटी प्रीमियम पे हुआ है। फिर हम लोग फॉरफिट करेंगे। फॉरफिट की एंट्री क्या होती है भाई, फॉरफिट की एंट्री होती है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है। क्या होती है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। ये तो सिक्योरिटी प्रीमियम से क्वेश्चन में था, जिसने पैसा नहीं दिया, क्या उसने सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा दिया है, एप्लीकेशन पे दिया है, तो बात ही खत्म हो गई। सिक्योरिटी प्रीमियम कोई लेने देना नहीं, इशू हुआ था प्रीमियम पे, लेकिन इसने जिसने पैसा नहीं दिया उसने प्रीमियम का पैसा दिया हुआ है, इसलिए प्रीमियम आपको वहीं लिखने की जरूरत नहीं है। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, जो पैसा नहीं मिला वहां पर उसके लिए क्या लिखोगे, 2 कॉल्स इन एरियर अकाउंट, और जो पैसा मिला होगा जब्त कर लिया उसके लिए क्या लिखोगे, 2 शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर। अब कितने शेयर फॉरफिट हुए भाई, 600। कितने का था, कॉल्ड अप कहाँ तक किया था कंपनी ने, क्या पूरा कॉल्ड अप किया था कंपनी ने कि थोड़ा किया था, 5 × 8 = 12। इमीडिएटली फॉरफिट तो था नहीं, यानी कि पूरा किया था। प्रीमियम को नहीं ऐड किया जाता है, पता है ना, फॉरफिटेड शेयर मल्टीप्लाई कॉल्ड अप मनी, फॉर प्रीमियम को नहीं ऐड करना है। 12 है लेकिन 10 से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि प्रीमियम 2 रुपये प्रीमियम का था, तो 600 का 10 से मल्टीप्लाई कितना होगा बेटा, 6,000 रुपये, 6,000 रुपीज़ इतना आपको मिलना था। कितना नहीं मिला, ये वाला, यानी कि 600 का 4 से मल्टीप्लाई यानी 2400 नहीं मिला, तो मिला कितना, जाहिर सी बात है 3600 मिला। जोड़ लेना, 6,000 में 2400 माइनस करो, कितना आएगा आपका, 3600 आएगा। तो कितना पैसा मिला, फॉरफिट कितना हो गया, 3600 रुपीज़ कंपनी ने फॉरफिट कर दिए। अब जब कंपनी ने इतने पैसे फॉरफिट कर दिए तो अब री इशू करा, री इशू करा, और कितने शेयर इशू करे, 500, 600 थे, 500 शेयर इशू कर रही कंपनी, पूरे शेयर री इशू नहीं कर रही है, तो री इशू कर रही। पहले एंट्री बताओ किस पे कर रही है, पार पे, प्रीमियम पे, डिस्काउंट पे, प्रीमियम पे। तो प्रीमियम पे अगर री इशू कर रही तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, 2 शेयर कैपिटल अकाउंट, और नीचे क्या लिखेंगे, बोलो बोलो क्या लिखेंगे, 2 सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, 2 सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, ये लिखेंगे। अब देखो पैसा आना कितना था भाई साहब, मतलब अभी आना कितना है, कितने इशू करा है, 500 शेयर। तो 500 शेयर का कितने के हिसाब से पैसा आना था, 10 रुपए के हिसाब से। आया कितने के हिसाब से है,
11 रुपए के हिसाब से, यानी 1 रुपये ज़्यादा प्रीमियम का। तो टोटल कितने हिसाब से, 500 का 11। बैंक में 500 का 11 से मल्टीप्लाई कितने हिसाब से आया, आने के कितने के ऑर्डिंग था, 10 के हिसाब से। शेयर कैपिटल कितना एक्स्ट्रा आया, 1 रुपी सिक्योरिटी प्रीमियम। 500 के 10 से मल्टीप्लाई 5500 रुपीज़ ज़्यादा आया, यानी कि टोटल कितना आया 5500। क्लियर हुई बात, समझ में आएगी कि नहीं आई, यहाँ तक हो गया। लास्ट एंट्री क्या होती है भाई, जो पैसा बच जाता है उसको क्या करते हैं हम लोग, फॉरफिट का पैसा कंपनी के लिए फ़ायदा होता है, इसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करो। तो नेक्स्ट एंट्री होगी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब देखो एक चीज़ मैंने बताई थी फॉरफिट में, अगर नहीं देखा है तो भाई जाके देखो, अच्छे से पढ़ो, 50 डेज स्ट्रेटेजी फॉलो करो और अपने आप को अकाउंट्स में सेव कर लो। सबसे अच्छा तरीका है, अपने दोस्तों को भी बताओ, ठीक है। और लाइक जरूर से क्या करो भाई, आप लोग लाइक नहीं करते, इतनी मेहनत लग रही है पढ़ाने आप लोगों के लिए ही, और आप लोग कमेंट भी करोगे, तारीफ करोगे, लेकिन मैंने देखा बहुत से बच्चे लाइक नहीं करते। तो यार लाइक जरूर से करो, मोटिवेशन तभी तो आएगा ना, और मोटिवेशन नहीं मिलेगा तो फिर वीडियो बनाने में वो मज़ा नहीं आता है, ठीक है। तो आप लोग ज़रूर से लाइक करो, सब्सक्राइब किया करो, दोस्तों को अपने शेयर भी किया करो, ठीक है। तो देखो शेयर फॉर फ्यूचर टू कैपिटल रिजर्व, कंपनी ने कितने फॉरफिट किए, 600, रीशू कितने कर रहे हैं, 500, पूरे शेयर रीशू नहीं करिए, तो हमें निकालना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या होता है, ऊपर लिखते हैं फॉरफिटेड अमाउंट, कितना है फॉरफिटेड अमाउंट 3600, नीचे फॉरफिटेड शेयर, कितने फॉरफिटेड शेयर 600 इंटू रीशू कितने हुए 500। आई 0 कैंसिल, 6 1 6, 6 36 0, 600 का 5 से मल्टीप्लाई कितना 3000 रुपये, कितना आएगा बेटा 3000 रुपये। तो शेयर फॉर फ्यूचर में कितना लिखा जाएगा 3000, ठीक है 3000। यहाँ पे डिस्काउंट पे था नहीं, कुछ लेस हुआ नहीं, तो जितना था आया उतना लिख दिया। 3600 कितने का पैसा है, 600 शेयर, फॉरफिट कितने हुए थे 600 शेयर हुए थे ना, 3600 का है। यहाँ पे 30,000 क्यों लिखा, क्योंकि हमने रीशू 500 करे। पुराने कॉन्सेप्ट जिसको पता होंगे उसको तो कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ पे नहीं हो रही होगी, जिसको नहीं पता है वो एकदम पागल हो जा रहा होगा, भाई ये क्या हो रहा है, ये सब क्या हो रहा है, समझ लो। इसलिए कि पहले कॉन्सेप्ट देख लो सारे अच्छे से, ठीक है। चलो देखो अब यहाँ तक हो गया। अब लास्ट में इन्होंने बोला क्वेश्चन में ही कि एक्सपेंसेस ऑफ इशू केम टू 20,000 विच वर फुली रिटन ऑफ अगेंस्ट सिक्योरिटी प्रीमियम। इन्होंने क्या बोला कि एक्सपेंस हुए, तो शेयर को इशू करने कुछ पैसा खर्चा हुआ है, तो उसकी एंट्री क्या होती है आप लोगों को पता है, जिसको हम लिखते हैं शेयर इशू एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू, पैसा खर्चा होगा तो कहाँ से लिखेंगे बैंक अकाउंट। ये भी एंट्री मैंने आपको एक अलग सेपरेट वीडियो में बताई है। भाई कुछ पैसा खर्चा हुआ है शेयर को इशू करने में, तो पैसा कहाँ से जाएगा, बैंक से जाएगा। कितना इशू खर्चा हुआ है भाई 20,000 रुपीज़, ठीक है। अब कंपनी के लिए ये पैसा क्या है, लॉस है। कंपनी के लिए पैसा क्या है, लॉस है भाई, क्योंकि इशू का बिना वजह खर्चा हो रहा है, बेच नहीं पा रहे तो किसी और से बिकवा रहे हैं, किसी और से बिकवा रहे तो लॉस हो रहा है, और लॉस हो रहा है तो इसको हमें राइट ऑफ करना पड़ता है। राइट ऑफ की एंट्री होती है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, और जिसकी वजह से हुआ है लॉस वो लिख दोगे। किसकी वजह से लॉस हुआ है, आपका शेयर इशू एक्सपेंसेस, शेयर इशू एक्सपेंस करने की वजह से। लेकिन इसमें आपको सिक्योरिटी प्रीमियम भी था शुरू में, तो अगर आपका सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा है जो कि कंपनी के लिए फ़ायदा ही है, तो आप उससे राइट ऑफ करोगे। क्या करोगे, उससे राइट ऑफ करोगे। लास्ट एंट्री होगी सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू शेयर इशू एक्सपेंस अकाउंट, शेयर इशू एक्सपेंस अकाउंट 20,000 डेट्स इट, कंप्लीट हो गया आपका ये आंसर कंप्लीट। समझ पाई बात, तो स्क्रीनशॉट लो पहले, जल्दी से ले लिया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अब इससे रिलेटेड और क्वेश्चंस हैं उसको ट्राई करो, फंसना मत। पहले आपको सजेशन देता हूँ, इलस्ट्रेशन लगाओ फिर बैक क्वेश्चन लगाओ। बैक क्वेश्चन में मत बनना स्मार्ट, बहुत से टीचर वीडियो बना के छोड़ रखे हैं कि टीचर बेवकूफ़ बना रहे हैं, इलस्ट्रेशन नहीं लगाना चाहिए वगैरह वगैरह वगैरह। बट आप इस सब चक्कर में पढ़ो, जितना कम हो सके उतना कम टाइम वेस्ट करो, रील कम देखो, इलस्ट्रेशन लगाओ। बैक क्वेश्चन मैंने कब मना किया आप लोगों को लगाने के लिए, बैक क्वेश्चन तो लगाना ही है यार, ज़रूर है लगाना, अनसॉल्व भी लगाना है, प्रीवियस ईयर भी लगाना है, लेकिन इलस्ट्रेशन पहले लगाओ फिर बैक क्वेश्चन लगाओ।
समझ में हो। तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं, एक वो लगाओ फिर एक उसको लगाओ, फिर एक इसको लगाओ फिर एक उसको लगाओ। सबसे बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपका यही है, ठीक है। डायरेक्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन में मत चले जाओ, क्योंकि आपको वहाँ पे तरीका नहीं है, अटकोगे तो कौन बताएगा। हाँ, अगर होम ट्यूशन करते हो, कोई टीचर आते हैं पढ़ाने, ऑफलाइन क्लासेस करते हो, डाउट सॉल्व कोई करने वाला आपका है, तब तो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं, आप कहीं से भी लगाओ। लेकिन नहीं है तो पहले इलस्ट्रेशन लगाओ, फिर बैक क्वेश्चन लगाना, माइंड में अपनी बात को सेट कर लेना, ठीक है। 1000 लोग मिलेंगे, 1000 राय देंगे, जितना बता रहा हूँ उतना करो और इधर उधर की बातों से दूर रहो। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।